बच्चों में वीडियो के जरिए आप लोगों को रिटायरमेंट अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं अपने उस स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो बेचारे पूरे क्लास नहीं किए या किसी भी वजह से क्लास नहीं कर पाए और वो अपने को बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को देखकर वो सवाल बनाए। तो बच्चों, हमारे सामने बैलेंस शीट दी हुई है। 3 पार्टनर हमें दिखाई दे रहा है, एक्स, वाई और जेड। इन लोग की रेशियो है 3:2। तो ये रेशियो को मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चों। रेशियो है 3:2 और ये हमारी बैलेंस शीट है बच्चों। बैलेंस शीट में मैं पहले कैपिटल ले लिया और पार्टनर कैपिटल में जाकर बाई बैलेंस बीडी बोल के लिख लिया। तो बच्चों, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो कैपिटल है उसको बाई बैलेंस बीडी बोल करके ले लो। इसके बाद बच्चों, यहाँ से रिजर्व 80,000 का मैंने लिया और पार्टनर में मैंने 80,000 का रिजर्व बांट दिया बाई जनरल रिजर्व में। इसके बाद बच्चों, क्रेडिटर है, ये बैलेंस शीट में चली जाएगी बच्चों, और ये लोन है बच्चों, ये बैलेंस शीट में चली जाएंगी बच्चों, और ये तमाम चीजें जो है ये बैलेंस शीट में जाएंगी बच्चों। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसे मैं पार्टनर के 2 में बांट दूंगा, 2 एडवर्टीजमेंट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो पीएल और एडवर्टीजमेंट है इसे मैं पार्टनर के 2 में बांट दूंगा। पीएल एक ऐसा अकाउंट है जो आपकी लायबिलिटीज में भी आ सकता है। अगर वो लायबिलिटीज में रहा तो उसे आप बाई में बांट दीजिएगा। तो बच्चों, पीएल को ध्यान रखिएगा, ये दोनों जगह आपको मिल सकता है, या तो लायबिलिटीज में मिल सकता है या तो एसेट में मिल सकता है। बच्चों, लायबिलिटीज में रहे तो बाई में बांटोगे और एसेट में रहे तो पार्टनर के 2 में बांटोगे। बच्चों, आते स्टॉक 12,000 घट गया, तो बच्चों स्टॉक से 12,000 आप लेस करके रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ ले लोगे? 2 साइड में। लेकिन बच्चों, ये सवाल मैं हाथ से तो नहीं बनाया हूँ, मैंने गोयल सर की किताब से ये सवाल को उठाया है और गोयल साहब ने इस सवाल को डायरेक्टली कर दिया है। तो ये जो 12,000 स्टॉक से मैं लेस करूंगा तो हमारी स्टॉक देखिए कितनी है, 1,24,000 है। इस 1,24,000 से 12 घटाइएगा तो 1,12,000 आएगा। तो सर ने डायरेक्टली कर दिया है, आप प्लीज इनर कॉलम रखकर उसमें से लेस कीजिएगा। और मैं प्लीज ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको बनाइएगा, ये नहीं कि मैं वीडियो बना दिया तो आप इसको देखिए। प्लीज मेरे बच्चों, इसे जरूर आप बनाइएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। तो ये 12,000 आप स्टॉक से लेस करिएगा और लॉस हुआ रिवैल्यूएशन के 2 में लीजिएगा। स्टॉक लेस करके बाहर कीजिएगा तो 1,12,000 बाहर होगा। इसके बाद बच्चों, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड हो चुका। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट 6,000, तो हमारी डेटर 76,000 है और बच्चों 4,000 हमारी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट ऑलरेडी हम लेस कर चुके हैं। और यहाँ 2 है बच्चों, बाई रहेगा तो डायरेक्ट करोगे बच्चों, यहाँ 2 है तो 4,000 है बच्चों, 6,000 है दिया हुआ, आप 4,000 लेस कर चुके, तो और कितना लेस करोगे? 2,000। तो 76,000 में से अगर 2,000 हटाओगे तो 74,000 बाहर होगा। देखो 74,000 है, ये वाला मत देखना सर का, जो हम समझाए थे वैसे ही करना। 2,000 को आप रिवैल्यूएशन के 2 में लेना क्योंकि लॉस है। बच्चों, समझ में आ रही है? हमारी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट इंक्रीज 2 है 6,000, बाई होंगी डायरेक्टली लेस कर दो। अगर 2 है बच्चों तो 4,000 लेस कर चुके हो बच्चों, तो और 2,000 लेस करना है, तो 76,000 में से 2,000 लेस करके रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लो, लॉस हुआ। इसके बाद बच्चों, हम लोग के सामने आती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बढ़ गई है बच्चों 10% से। आपकी फिक्स एसेट बच्चों देखो 3 लाख है, 3 लाख की 10% 30,000, तो जोड़ोगे 3,30,000 होगा। देखो फिक्स एसेट यहाँ 3,30,000 सर ले लिए हैं डायरेक्ट।
अब ये हमारे लिए इनकम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में हम लोग ले लेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे सामने गुडविल है 80,000। तो बच्चों रिटायरमेंट में आपको बताया गया है गुडविल नहीं बांटना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकालो। तो वाई रिटायर हो रहा बच्चों, तो वाई शेयर ऑफ गुडविल मैंने निकाला 80,000 लिया, और वाई का हिस्सा देखो यहाँ 3 है, 3/8 किया तो 30,000 आया। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर ये बताइए कि जो शेयर ऑफ गुडविल है बच्चों, उसे गेनिंग रेशियो में बांटना है। तो गेनिंग के लिए न्यू रेशियो चाहिए। इस सवाल में न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो बच्चों पुराना रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगी। तो बच्चों y अगर चला गया तो 3 और क्या बचा 2, इसलिए गेनिंग रेशियो हो गया 3:2, राइट। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल में जाके लिखेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट, और ये 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 18,000 एक्स में और 12,000 जेड में दे देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये 30,000 रुपए को बच्चों टू वाई कैपिटल बोल करके 3:2 के रेशियो में बांटोगे, 18,000 एक्स में निकलेगा और जेड में 12,000 निकलेगा। तो बच्चों मेरा एक्स 18,000 रुपया देगा, जेड 12,000 देगा वाई को। तो यहाँ टू वाई कैपिटल बोलकर बांटे हो, तो आप बाई में लिखोगे बाई एक्स कैपिटल, पैसा वाई में ले लोगे, फिर बाई जेड कैपिटल, पैसा वाई में ले लोगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारी काम खत्म हो गई। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे बच्चों। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे बच्चों, तो वहां पर प्रॉफिट आ रही है 16,000 का। ये प्रॉफिट हम लोग पार्टनर कैपिटल के बाई में बांट देंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल करके 3:2:1 के 3:2 रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। तो यहाँ बांट के दिखा दिया गया। अब यहाँ डायरेक्टली बांट देना 6,000, 6,000 और 4,000। अब बच्चों यहाँ हम लोग वाई कैपिटल को सबसे पहले बंद किए। तो बच्चों वाई के बारे में सवाल यहाँ नहीं बताया है, उसका पेमेंट कैसे होगा। अगर नहीं बताया है बच्चों तो उसको हम लोग लोन कर देंगे, टू वाई लोन। और बच्चों इसको लायबिलिटीज में लेके जाएंगे। तो वाई का लोन पहले से ही 40,000 था बच्चों, ये वाला लोन उसमें हम जोड़ दिए। अगर बच्चों ये लोन नहीं होता तो डायरेक्ट 1,18,000 ले लेते, लेकिन पहले से ही 40,000 था तो ये वाला उसमें हम जोड़ दिए। तो हमारी 1,58,500 आ गई। और मैंने एक्स का सीडी निकाल लिया और मैंने जेड का सीडी निकाला, और इसको बैलेंस शीट में जाके लिख दिया कैपिटल एक्स और जेड, और बैलेंस शीट टैली कर दिया। तो बच्चों इस सवाल को आप जरूर बना लेना बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल लेकर चलता हूँ। बच्चों ये सवाल 2 है। इसमें अनीता, गौरव और सोनू है। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो बोलना कैपिटल पे होगा। तो बच्चों पहले वर्किंग में जाके कैपिटल रेशियो निकालोगे, 2 लाख इस टू 2 लाख इस टू 1 लाख। तो बच्चों यहाँ सभी जीरो काटोगे तो रेशियो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो बोल दिया बच्चों कैपिटल रेशियो रखने के लिए। सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में आते हैं। यहाँ कैपिटल दिया हुआ बच्चों, बाई बैलेंस बीडी बोल करके मैंने कैपिटल ले लिया 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। यहाँ रिजर्व दिया हुआ बच्चों, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलकर पार्टनर में बांट दिया। इसके बाद है जनरल रिजर्व 30,000 बच्चों, इसको भी मैंने क्या किया, पार्टनर में बांट दिया। इसके बाद है बच्चों क्रेडिटर लायबिलिटीज में ले लूंगा, बिल्डिंग ले लूंगा, इन्वेस्टमेंट ले लूंगा, डेटर ले लूंगा, बाकी नॉर्मल है। अनीता रिटायर हो रही है बच्चों। गुडविल है 3 लाख। अनीता का शेयर बोलना एडजस्ट कर लो, तो 3 लाख में अनीता का शेयर निकाल लो 2/5,
तो 2/5 करोगे बच्चों तो 1,20,000 आएगा। अब यह वर्किंग नहीं की है बच्चों, आप जाके निकाल सकते हो। अनीता का शेयर और गुडविल 3 लाख इंटू 2/5 तो 3 लाख का 2/5 करोगे तो 1,20,000 आएगा बच्चों। इस 1,20,000 को हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ नया रेशियो नहीं है। तो बच्चों अनीता को छोड़ दीजिए, गौरव सोनू का रेशियो 2:1। तो 2 अनीता कैपिटल लिख कर 1,20,000 को बांटोगे तो 80,000 गौरव में आएगा, 40,000 सोनू में आएगा। ठीक है बच्चों, फिर एक बार रिपीट करते हैं। 3 लाख है बच्चों, उसमें अनीता का हिस्सा कितना है बच्चों, रेशियो तो निकाला गया कैपिटल में 2, तो 2/5 करोगे तो बच्चों 1,20,000 आएगा। तो 2 अनीता कैपिटल लिखने के बाद बच्चों गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ गेनिंग रेशियो निकलेगा नहीं क्योंकि नया रेशियो नहीं है। तो पुराने वाली रेशियो जो है गौरव के 2:1 में बांटूंगा, 80,000 गौरव और 40,000 सोनू देगा। तो गौरव से 80,000 निकाल कर आप दे दो सोनू में, अनीता में। तो बाई गौरव कैपिटल 80,000 देखो अनीता में ले लिया, और बाई सोनू कैपिटल लिखकर 40,000 अनीता में ले लिया। बिल्डिंग 120% हो गया, अप टू मतलब बढ़कर 120 हो गया, तो 20% बढ़ा। तो बिल्डिंग 5 लाख है, 5 लाख का 20% 1 लाख, 5 लाख में 1 लाख जोड़ूंगा तो 6 लाख होंगी बच्चों। देखो बच्चों 6 लाख है, और ये हमारे लिए फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। इसके बाद है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट 20,000 है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 10%। बच्चों यहाँ ये 2 इम्पोर्टेंस बात है। तो सबसे पहले बात है बच्चों 20,000 रुपया जो है ये बैड डेट है, और 10% बोलना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालो। तो बच्चों इस सवाल पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों बैड डे पे 20,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे पे 10%। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैड डे पे 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे पे 10%। तो सबसे पहली बात बच्चों, हम डेटर से 20,000 लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रोविजन पहले ही कितना ले चुके हैं 10,000, तो और हम डेटर से कितना लेस करेंगे 10,000। ठीक है बच्चों, 20,000 बैड डेट है, लेकिन हम 10,000 बच्चों लेस कर चुके हैं, तो और कितना लेस करेंगे 10,000। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर किया है, हमारा डेटर 1,40,000 है, मैंने बैड डेट 20 नहीं 10,000 लेस किया तो 1,30,000 आया। फिर चलो बच्चों ऊपर, अब आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओरिजिनल पे निकालते हैं, राइट बच्चों, लेकिन इस बार ओरिजिनल पे नहीं निकालेंगे बच्चों, क्योंकि 1.5 लाख है और अभी अभी हम लोग का बैड डेट हुआ है 20,000, ये प्रोविजन नहीं है, तो ये ओरिजिनल में से इसको घटा देंगे। देखो मैंने वर्किंग किया है, देखो 1.5 लाख है हमारा 1.5 लाख है ओरिजिनल वाला, उसमें से 20,000 हमारा नया बैड डेट हुआ, घटा कर आया 1,30,000। 1,30,000 का 10% मैंने निकाला तो कितना आया 13,000। अब बच्चों यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 13,000 आया है, हम पहले ही 10,000 ले चुके हैं, तो हम 3,000 लेस करें कि 13,000। अब ये कंफ्यूजन की बात है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात ये देखो कि ये जो बैड डेट था 10,000, इसका तो पहले ही हम लोग एडजस्टमेंट कर लिए 20,000 से, तो इसका पावर जो था ऊपर वाला ही खत्म हो गया, नहीं हो गया बच्चों। 10,000 था और यहाँ 20,000, तो बचा 10,000। 10,000 हम कहाँ किए, लेस कर दिए,
अब ये पुरानी वाली का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। ये जो आ रहा है ये 10%, अब ये नया हुआ तो हम लोग डेटा से पूरा ही लेस करेंगे 13,000। देखो हमने डेटा से 13,000 लेस किया तो 1,17,000, इसलिए डेटर यहाँ देखो 1,17,000 बाहर है। ये वाला तुम लोग छोड़ देना क्योंकि मैंने ये वाला यहाँ पर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट 1,10,000, पहले तो बच्चों 1,20,000, तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों का बच्चों 10,000 घट गया, 10,000 इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया, लॉस हो गया, 10,000 लॉस हो गया बच्चों। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लेंगे। तो यहाँ लिया नहीं है, आप ले लोगे 10,000। और बोल रहा 1,00,000 रुपया आप इमिडिएटली पे कर दो अनीता को, तो पार्टनर कैपिटल में टू बैंक अकाउंट लिख कर अनीता के घर में 1,00,000 दे दो। इसके बाद बच्चों जो बाकी बचेगा लोन में ट्रांसफर करो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करके ना बच्चों जो प्रॉफिट आएगा उसको आप पार्टनर के बाई साइड में बांट दो। तो ये प्रॉफिट जो है बच्चों 77,000, ये थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट से लेस करके 2 में ले लोगे। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल में पहले अनीता को बंद किए, तो बच्चों जब अनीता को बंद करोगे बच्चों तो उसको लोन में ले लोगे और ये लोन कहाँ चली आएंगी, लाइबिलिटीज में। इसके बाद बच्चों गौरव का सीडी निकाल लो, सोनू का सीडी निकाल लो और यही वाला सीडी को आप बैलेंस शीट में दिखा दो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो बच्चों ये वाली टॉपिक को मैं क्लास में एक बार और डिस्कस कर दूंगा और मुझे याद भी दिलाना कि सर नीचे में 2-2 तो बैड डेप है तो क्या होगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पहला वाला बैड डेप तो मैंने एडजस्ट कर दिया, 10,000 था, यहाँ 20,000, तो 10,000 मैंने लेस कर दिया और रिवैल्यूएशन के 2 में ले लिया और फिर बोला 10% निकालो, तो ये नया हो गया। अब ये एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि एडजस्टमेंट हमने कर चुका है, ये नया है तो पूरा डेटर से लेस करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में ले लेंगे। बच्चों ये सवाल नंबर 3 है। इसमें बच्चों 3 पार्टनर है और इन लोग का रेशियो बोलना कैपिटल में होगा, ध्यान दो। ऐसे रेशियो नहीं होती है तो 1:1:1 लेता हूँ, लेकिन यहाँ बोलना है कि इन लोग का रेशियो जो होगा कैपिटल में होगा। कैपिटल है 45,000, 30,000, 15,000, इनका रेशियो वर्किंग में जाके निकाल दोगे। कैपिटल रेशियो लिख कर 45,000:30,000:15,000, तो 45:30:15 का रेशियो होगा, 15×3=45, 15×2=30 और 1। तो रेशियो आपका जो होगा बच्चों ये होगा पहला का 3, दूसरा का 2 और लास्ट वाला का हो जाएगा 1। बच्चों यहाँ कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल में देखो मैंने बाई बैलेंस बीडी बोल करके ले लिया और यहाँ पीएल है बच्चों। इस बार देखो पीएल आपका लायबिलिटी साइड में है, पार्टनर के बाई साइड में बाई पीएल बोलकर मैंने बांट दिया। इसके बाद बच्चों यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट में इसको उतार लो। नीचे में हो बच्चों फिक्स एसेट घट गया, फिक्स एसेट है बच्चों 50,000, 5,000 घट जाएगी 45,000, तो फिक्स एसेट 45,000 है, हमारी लॉस हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में। बच्चों इन्वेस्टमेंट है 10,000, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट 12 है, यहाँ 10 है बच्चों, 2,000 कम हो गई, इन्वेस्टमेंट से 2,000 लेस कर दिए बच्चों, हमारी लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में। बच्चों डेटर ऑन गुड, डेटर सब बच्चे अच्छे हैं, तो अच्छे हैं तो पैसा डूबेगी नहीं, डेटर में ऐड कर दिया तो डेटर 15,000 हो गया और 1,000 हमारा फायदा हो गया रिवैल्यूएशन के बाई में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 600, बाई में चेक नहीं होगा तो हमारी आउटस्टैंडिंग पहले से थी 2,000, उसमें हमने 600 जोड़ दिया तो 2,600 हो गई। और मेरे बच्चों ये 600 जोड़ने के बाद हमारी इनकम हो गई 600, तो ये 600 लॉस हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में।
इसके बाद है बच्चों हमारे सामने, और वो है आपके जाकर एक्रूड इन्वेस्टमेंट। बच्चों यहाँ देखो, ये इंटरेस्ट जो है एक्रूड है, यानी कि बच्चों ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो हमारे लिए एसेट हुई। तो 1800 देखो मैंने एसेट में लिया क्योंकि हमें मिलेगी, मिली नहीं है, और ये हमारे लिए इनकम है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। अब बच्चों गुडविल है 9000, तो बच्चों यहाँ रिटायर हो रहा सी, तो वर्किंग में जाके निकाले सी शेयर ऑफ गुडविल। सी का हिस्सा 1 है, तो 1/6 की 1500 आया। नीचे में नया रेशियो नहीं है, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगी पुराना, वो हो जाएगी 3:2। तो बच्चों आपको मालूम है 2C कैपिटल लिखोगे और बांट दोगे 3:2 में, तो 2C कैपिटल लिख कर आप बांट दिए 900 600, और यही 900 600 बाई में ले लो, बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल। अब बच्चों खाता बंद करो, खाता बंद करके लॉस आया पार्टनर के 2 में बांट दो बच्चों, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बच्चों सबसे पहले बंद करो सी को, सी का 18200 आया है। पेमेंट के बारे में नहीं बोलना, तो लोन, और यही लोन को उठा के लाइबिलिटीज में लिया। ठीक है बच्चों? हाँ सर। और इसके बाद ये दोनों का सीडी निकालो और बैलेंस शीट में दिखा दो, अब बैलेंस शीट टैली कर लो। तो बच्चों ये तीनों सवाल को देखने के बाद आप आसानी से एक बार कॉपी में बनाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे, और जो गड़बड़ होगी बच्चों क्लास में पूछ लेना। बाय बच्चों।